पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? पतिव्रत धर्म का पालन क्या होता है? या पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली कितने प्रकार की स्त्रियां होती हैं और पतिव्रत धर्म के पालन करने में कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, इन्हीं विषयों पर हम बताएंगे। पति धर्म दो शब्दों से मिलकर के बना है। पति का मतलब होता है जो हमारी इज्जत रखे, जो हमारे सम्मान और मर्यादा को बना के रखे, जो हमारी रक्षा करे और मुसीबतों से बचाए, उसी को पति बोलते हैं। अब धर्म का मतलब है हम उसको धारण करें जो हमारी रक्षा करने वाला है, जो हमारी इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बना के रखता है, हम उसको अपने हृदय में धारण करके रखना ही पतिव्रत धर्म है। अब ये पति दो हो गए। एक तो वो पति जो संसार में होते हैं, माताओं के जिनके साथ शादी होती है, स्त्री और पुरुष, ये दो हो गए पति और पत्नी। एक पति वो भी हैं जो सबके ही पति हैं, जो सबके ही मालिक हैं। जैसे माता मीरा ने अपने पति को पति नहीं समझा, उन्होंने परमात्मा को पति समझा। और कबीर साहब भी अपनी बाणी में कई जगह पर पति, साईं, मालिक, खसम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो कबीर साहब का पति कौन था? इसी तरह से रामायण में आता है हनुमान जी के विषय में एक चौपाई कि देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। अपने श्री राम प्रभु को अनुकूल जब देखा तो हनुमान जी के हृदय में, मन में जो दुख था वह दूर हो गया। तो दो प्रकार के पति हो गए, एक सामाजिक अर्थात सांसारिक पति और दूसरे पति परमात्मा जो सभी के पति हैं, सभी के स्वामी हैं और मालिक हैं। अब ये संसारी तौर पर भी माताओं को अपने पति व्रत धर्म का पालन करना चाहिए, तभी उनका कल्याण हो सकता है और तभी उनका जीवन सुखमय बीत सकता है। और ऐसा शास्त्रों में कहा है कि जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है आजीवन, तो उसे अगला जन्म अच्छा मिलता है और उसको अच्छा पति मिलता है। और जो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती है स्त्री, वह इस जीवन में भी दुख उठाती है और परलोक में भी रो रो नरक भोगती है। तो ये पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली चार प्रकार की स्त्रियां होती हैं, जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। जब राम जी और लक्ष्मण जी और माता सीता जब चित्रकूट पहुँचे माता अनसुईया जी के पास, तब माता अनसुईया माता सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देती हैं और समझाती हैं कि देखो, स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म से बढ़कर के और कोई दूसरा धर्म नहीं है। और क्या कहती हैं? तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। तो शरीर से, वाणी से, मन से अपने पति के प्रति समर्पित रहे और पति का ही सम्मान करे, उसी से ही प्रेम करे, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। और अगले क्या कहती हैं माता अनसुईया कि जगपति बिरता चार विधि आहाई, वेद पुराण संत सब कहाई। इस संसार में चार प्रकार से पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां होती हैं। ये संत, वेद और पुराण सब गायन करते हैं। तो वे चार प्रकार की स्त्रियां कौन सी हैं जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं? वो चार प्रकार की स्त्रियां हैं उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। तो उत्तम स्तर का पतिव्रत धर्म पालन करने वाली स्त्री कौन सी होती है? तो उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्तर की पतिव्रत धर्म करने वाली स्त्री वह होती है जो अपने हृदय में, अपने मन में अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का
स्वप्न में भी चिंतन नहीं करती। तो मध्यम स्तर का पतिव्रत धर्म निभाने वाली स्त्री कौन सी होती है कि मध्यम परिपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम स्तर की पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री वह होती है जो अपने पति के प्रति वफादार रहती है, समर्पित रहती है, निष्ठावान और दृढ़ रहती है, परंतु और लोगों से भी वह प्रेम करती है। अपने समान है तो उसे भाई की दृष्टि से देखती है, यदि छोटा है तो उसे अपने पुत्र की दृष्टि से देखती है, और यदि कोई उससे बड़ा है तो उसे अपने पिता की दृष्टि से देखती है। अब तीसरे स्तर का पतिव्रत धर्म निभाने वाली स्त्री कौन सी होती है, वह निकृष्ट कही जाती है। तो वह कैसी होती है कि धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहाई। जो धर्म को विचार करके पतिव्रत धर्म का पालन करती है। धर्म का विचार का मतलब कि हम यदि अपने पति को छोड़ करके यदि दूसरे पति से प्रेम करेंगे या उससे किसी तरह से संबंध जोड़ेंगे तो धर्म के लोग क्या कहेंगे, इससे हमारे कुल की मर्यादा नष्ट होगी और हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। तो वह स्त्री अधम स्तर की मानी जाती है। अगले माता अनुसुईया माता सीता को बताती हैं, पतिवंचक परिपतिरत करई, रो रो नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध जोड़ती है, उससे प्रेम करती है, वह स्त्री रो रो नरक कल्प सत परई, वह हजारों जन्मों तक रो रो नरक में पीड़ा झेलती है। अगले माता अनुसुईया माता सीता को बताती हैं, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। जो स्त्री अपने पति के प्रतिकूल चलती है, उल्टी चलती है, मर्यादा का पालन नहीं करती, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती, उसकी सेवा नहीं करती और उसके प्रति सच्चा निष्ठावान नहीं रहती, तो ऐसी स्त्री जहाँ भी जन्म लेती है वहाँ जवानी में ही विधवा हो जाती है, और जो जो जन्म लेती है हर जन्म में वो विधवा हो जाती है जवानी में ही। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि पतिव्रत धर्म का पालन करे और उसके प्रति निष्ठावान रहे, उसकी आज्ञा का पालन करे और आजीवन उसका साथ निभाए, दुख और सुख दोनों में समान रहे और दुखपूर्ण परिस्थितियों में भी वह अपने पति का साथ न छोड़े। उसी को पतिव्रता स्त्री कहते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म से च्युत हो जाती है तो वह अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाती है और रो रो नरक में जाती। ये भौतिक दृष्टि से हो गया कि 4 प्रकार के पतिव्रत धर्म निभाने वाली स्त्रियां कौन सी होती हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। उत्तम कैसी होती है, जो अपने पति के सिवाय और किसी को कुछ भी नहीं समझती, स्वप्न में भी अपने पति के सिवाय किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, वह उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री होती है। और मध्यम वह होती है जो अपने पति के प्रति वफादार रहती है, निष्ठावान रहती है, लेकिन और लोगों से भी प्रेम करती है, भाई, पुत्र और पिता की दृष्टि से। और निकृष्ट पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली वह स्त्री होती है जो इस धर्म को विचार करके पतिव्रत धर्म का पालन करती है कि यदि हम अपने चरित्र से गिरते हैं, यदि हम अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से प्रेम करते हैं तो धर्म क्या कहेगा, हमारा कुल क्या कहेगा, तो धर्म और कुल पर कलंक लगेगा, धब्बा लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस विचार से
वो बच करके रहती है। और अधम वह होती है जो अवसर ना मिलने की वजह से बच करके रहती है। वो पतित होना चाहती तो है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता, इसलिए इस भय से वह पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह सबसे ज़्यादा गिरी हुई पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री होती है। अब ये लौकिक और सामाजिक दृष्टि से हो गया। इसी तरह से थोड़ा सा हम आपको आध्यात्मिक दृष्टि से भी बताते हैं। जैसे कबीर साहब हो गए, हनुमान जी हो गए, मीराबाई हो गई, ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा, तो इनका पति कौन है? तो इनका पति क्या है? परमात्मा है, ईश्वर है। तो इनको भी इसी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो इनमें भी 4 प्रकार के साधक होते हैं। एक उत्तम साधक वह होता है जो अपने गुरु और परमात्मा को छोड़ करके किसी को नहीं प्रेम करता, अपनी श्रद्धा और भाव किसी के प्रति नहीं जाने देता, अर्थात अपनी पूर्ण श्रद्धा, अपना प्रेम, निष्ठा केवल गुरु और परमात्मा में ही रखता है। मध्यम वह होता है जो गुरु और परमात्मा से प्रेम तो करता है, निष्ठा रखता है, भाव रखता है, लेकिन और लोगों से भी प्रेम करता है, भाई, पिता और पुत्र की दृष्टि से। और निकृष्ट वह होता है जो इस वजह से पतित नहीं हो पाता है कि हमारा गुरुकुल की मर्यादा भंग होगी और दाग लगेगा, हमारे गुरु की जो महिमा है या उनकी जो छवि है वो धूमिल होगी, इसलिए वह गिरता नहीं है और पतन की ओर जाने से बचा रहता है। और अधम वह होता है जो पतित होना चाहता है, गिरना चाहता है, भ्रष्ट होना चाहता है, परंतु उसे अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। यदि उसे मौका मिल जाए तो वह गिर सकता है। वह सबसे नीचे स्तर का साधक होता है। तो हम सबको उत्तम पुरुष बन के रहना चाहिए। तो संसार में जो स्त्री पुरुष हैं, ये सामाजिक तौर पे हैं, ये तो बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन संसार में स्त्री और पुरुष, संत महात्मा, ऋषि मुनि, सबका पति कौन है? परमात्मा है। तो हम सबको, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, संत महात्मा, सबको इस धरती पर जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया है, तो उसे परमात्मा को पति समझ करके उनका भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, तभी इस आत्मा का कल्याण हो सकता है। इस शरीर की आयु तो पूरी हो जाती है, जो संसारी पति होते हैं उनसे संबंध जोड़ करके, परंतु आत्मा की यात्रा तभी पूर्ण हो सकती है जब आत्मा के पति परमात्मा, उनसे प्रेम किया जाता है। तब जब उनका भजन, चिंतन, ध्यान करते हैं, तभी ये आत्मा के जो पति हैं परमात्मा, तभी मिल पाते हैं और तभी इस आत्मा का कल्याण हो पाता है। तो इस शरीर रक्षा के लिए संसार में जो पति हैं और उनको भी मानना चाहिए, उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। और जो सबके पति हैं परमात्मा, ईश्वर हैं और सद्गुरु हैं, तो उनके प्रति समर्पित रह करके भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान में भी लगे रहना चाहिए, तभी हमारी आत्मा का उद्धार, कल्याण हो सकता है।